पैसा आपको सुख देता है, पैसे आपको खुशी देता है, आपको फाइनेंशियली बेहतर महसूस कराता है अगर आप उसको सही जगह इस्तेमाल करें तो। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने खर्चों को, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि उन्होंने जो पैसा मेहनत से कमाया, जो पैसा चाहे 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख रुपए हो, वो पैसा किस तरीके से बह जाता है उनको नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपके तीन फिगर में इस वीडियो को लेके चलूंगा। 3 फिगर बहुत ज़रूरी हैं जो आपके लिए काम करेंगी। पहला, हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम अपने खर्च को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, खर्च को नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरे फिगर में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, देखो कुछ है, वैसे सीक्रेट है इस वीडियो का, कोई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंसान है, ऐसा सिस्टम है जो आपके ऊपर दबाव डालता है पैसा खर्च करने के लिए, आपकी जेब से पैसा निकालता है, आपको मजबूर करता है। वो सिस्टम वो क्या है, वो इसके वीडियो में बात करेंगे। और तीसरे फिगर में हम बात करेंगे कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, खर्चों को मेंटेन कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम अपने खर्च को अनजाने तरीके से करते ही चले जा रहे हैं। तो इससे पहले इस बात को समझो कि देखो, हम सभी लोग जो खर्च जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो ये है कि हम सभी लोग कस्टमर हैं, हम सभी लोग उपभोक्ता हैं। इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो हम या आने वाले हमारे जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं वो एक सूचना युग में पैदा होने वाले हैं। एक इंफॉर्मेशन एज चल रही है, हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन है, हमारे चारों तरफ सूचनाएं हैं, हमारे चारों तरफ ज़रूरत की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। आप जब अपना फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप देखते हैं, टीवी देखते हैं, आप सड़क से निकलते हैं तो बिलबोर्ड्स को देखते हैं, आप बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमको कस्टमर बनाने में तुली हुई हैं। और कस्टमर होने की वजह से देखो, आज हर चीज़ आपको मालूम है बिना पैसे के नहीं आएगी। आज अगर आप पानी खरीदेंगे तो पैसे का आएगा, हालांकि आप ऑक्सीजन खरीदेंगे तो पैसे का आएगा, आप मिट्टी खरीदेंगे, ये चीज़ प्राकृतिक है बट पैसे की आएंगी। मानते हैं नहीं इस बात को? सच है या आप मुझे कमेंट करके बताओ, गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल सच है, हर चीज़ पैसे से आने वाली है। इसी से रिलेटेड बात आती है कि हम सभी लोग कस्टमर हैं, हम सभी लोग कस्टमर हैं। कस्टमर का मतलब क्या है? ये हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हमें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। बट सबसे बड़ी कहानी आप जानते हैं क्या है? कि कुछ होता है ज़रूरत और कुछ होता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अनजाने तरीके से आपकी ज़रूरत को बनाया जा रहा है, आपकी जेब से पैसे को निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है। इसके बाद मैं आगे और डीप में करूँगा, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। मानो जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, है ना, आपको कार खरीदनी है, जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे ना तो सामने वाला जो सेल्समैन है, जो ब्रोकर है, वो किस तरीके से बात करेगा कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये वो गाड़ी है जिसको सफल लोग चलाते हैं। अगर इसका मतलब क्या है कि सफल लोग चलाते हैं, मतलब क्या है कि आपके स्टेटस पॉइंट को हिट किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती बेचा जा रहा है। मानते हैं ना? आपको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि भैया अगर ये गाड़ी खरीदोगे या तो आप सफल हो जाओगे या आप सफलता को महसूस करोगे, इसलिए आपके लिए गाड़ी खरीदना ज़रूरी है। हो सकता है शायद ज़रूरी ना हो, बट आपको इस तरीके से बेचा जा रहा है। जब आप कोई घर खरीदने जाते हैं, किसी एजेंट से आके आप मिलिए, वो किस तरीके से बात करते हैं कि ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक जीवन शैली को एक अलग रूप में ले जाने का नज़रिया है, यह आपके सपनों का महल है, आपके जीवन में यही एक आखिरी चीज़ है, कुछ और नहीं है, बस इसको ले लीजिए आप एक बार। आपके पास पैसे हैं तब भी ले लीजिए, पैसे नहीं है तब भी ले लीजिए, हम लोन करा देंगे। इंसान रोड पर दौड़ सकता है लेकिन फिर भी ट्रेडमिल को बेचा जाता है और लोग उस ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं क्योंकि वो कंपनी बेच रही है। बस एक बार ऐसा सोचो कि ये आप नहीं हो जो खरीदना चाहते हो, ये आप नहीं हो, बल्कि एक कंपनी की तरह सोचो कि अगर आप उस कंपनी के मैनेजर होते, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते या मालिक होते तो कैसे लोगों को कन्विंस करते, कैसे लोगों को इमोशंस को ट्रिगर आप करते। एक बार जरा ऐसे सोच के देखो। जब आप इस तरीके से समझते हैं ना, जब आप इस तरीके से देखते हैं तो आपको सच में समझ में आता है कि खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं। और देखो, ये ट्रिगर है, ये हर इंसान का ट्रिगर है, ये आपके साथ है, आपके साथ नहीं तो आपकी शायद वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ है, आपके माता पिता के साथ है, आपके भाई के साथ है, बहन के साथ है। हर इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ में उलझा हुआ है और एक इंसान के इमोशन से वो एक चिंगारी छूट जाती है जो आपके अंदर आती है और आप अनचाहा खर्च कर देते हैं, जिसका रिग्रेट आपको बाद में होता है। मैं एक बात आपको बताऊं,
अगर कोई खर्च वाकई में ज़रूरी था ना तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग दिखावे में खर्च करते हैं। दिखावा मतलब क्या है? घर में एक छोटा सा बर्थडे कर सकते थे, घर में 3 मेंबर हैं, आप हैं, आपकी वाइफ हैं या आपका बच्चा है, आप उनके लिए कुछ कर सकते थे, पैसा कम खर्च होता, आप कुछ मेमोरी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने दिखावे के चक्कर में और 50 लोगों को इनवाइट कर लिया। आपने दिखावे के चक्कर में एक दावत रख दी। आपने दिखावे के चक्कर में आपने उन 50 लोगों को मेमोरी में ऐड कर लिया। जहां खर्चा आपका 10,000 आता, अब वो खर्चा 50,000 हो गया दिखावे के चक्कर में। और शायद कुछ दिनों बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको रिग्रेट हुआ कि यार वो डिसीजन मैंने गलत ले लिया था। अगर डिसीजन सही होता तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। इसको और डीप में समझिए कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई इंसान बीमार हो जाए और उसकी बीमारी में अगर 50,000 रुपये खर्च हो जाएं तो आप खर्च कर दोगे, लेकिन क्या 10 दिन बाद इस बात का रिग्रेट करोगे कि यार इसको मैंने ठीक क्यों करा लिया, क्यों मैंने 50,000 लगा दिए? क्या आप रिग्रेट करोगे? आंसर इज नो। सब मैं रिग्रेट नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़रूरी खर्च था। लेकिन ज़्यादातर खर्च के बाद आपको रिग्रेट होता ही होता है। इस बात से आप समझिए कि वो ज़रूरी नहीं था। मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या सच है नहीं है? क्या ऐसा कौन सा खर्च है, आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए। चलो कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा खर्च अपने जीवन में कर दिया जिसका रिग्रेट आपको बाद में हुआ, आपको समझ में आया कि वो ज़रूरी नहीं था। एक बार आप मुझे वो कमेंट करिए। एंड आखिरी मुद्दे पर चलो तो मैं बोलूँगा दोस्तों, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब है खर्च को कम करने के लिए आपको एक ज़रूरी समझ बनाने की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ आत्मनिर्भरता एक लक्ष्य है। इंसान का सबसे बड़ा गोल यही होना चाहिए। कहने का मतलब आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं एक दिन, कैसे एक दिन बिना काम करे, बिना पैसे की टेंशन लिए जी सकता हूँ। सोचो आपका दिन का खर्चा 500 रुपये है, ठीक है, और अगर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा सेव कर लेते हैं तो आपके अंदर भावना आती है कि यार अगला एक दिन मैं बिना पैसे की टेंशन लिए जी सकता हूँ। ये आत्मनिर्भरता का एक छोटा सा लक्ष्य है। समझ में आया? ऐसे ही आप फिर बोलेंगे कि एक महीने, कैसे मैं एक महीने बिना पैसे कमाए, बिना पैसे के टेंशन के रह सकता हूँ, तो आपको रास्ते समझ में आएंगे। फिर 1 साल समझ में आएगा, फिर 5 साल के लक्ष्य आप बनाएंगे, फिर 10 साल के लक्ष्य बनाएंगे। और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी को बोलते हैं पैसे की चिंता ना करना। देखो कमाना आपको पड़ेगा, लेकिन खर्च करने के लिए वो जो रुकावट है वो आपको ही डालनी पड़ेगी। आपको इस भावना को सोचना पड़ेगा, इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि पैसा कोई और खर्च करवा रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आज खर्च मत करो, उसको रोको और आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाओ। ये वीडियो जिस तरह की आप देख रहे हैं, मैं खुद चाहता हूं कि आप जीवन काल में इस तरह की वीडियो दोबारा कभी ना देखें। आप इस वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसे की तंगी है। मैं सही कह रहा हूं? आपके पास पैसे की तंगी है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद के लिए लक्ष्य बनाइए, आप खुद के लिए गोल बनाइए और इस तरह की वीडियो से आप पीछा छुड़ा लीजिए। आप अपने आप के लिए सही लक्ष्य बनाएंगे ना, जब आप पैसे को बचाना सीख जाएंगे, सही तरीके से कमाना सीख जाएंगे, आपके फाइनेंशियल गोल होंगे, आप उस दिशा में होंगे, तो आप इस तरह की चिंता नहीं करेंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ते ही रहेंगे। मैं बात समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए सही लक्ष्य बनाइए, अपने खर्चों को कम करिए। खर्चों को कम करने के लिए एक नया इंसान अपने अंदर पैदा कीजिए, अपने परिवार के अंदर इस दिशा को लेके आइए, जिसकी वजह से आप और आपका परिवार एक दिशा में, जो कि है आत्मनिर्भरता, उसकी तरफ वो बढ़ेंगे। इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप मेरी सपोर्ट लेना चाहते हैं तो मेरी एक न्यूली लॉन्च बुक आ रही है, जिस बुक का नाम है दौलत का दरवाज़ा। आप देख रहे हैं, ये एक बुक में पब्लिश होने वाली है, कुछ दिनों में पब्लिश होगी, लेकिन अभी इसका ई बुक फॉर्म तैयार हो चुका है। ई बुक ये आपकी बन चुकी है, आप इसको अपने फ़ोन पर पढ़ पाएंगे। लगभग 200 पेज की ये पूरी किताब है। इस किताब का कंटेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसको पढ़ लीजिए। इस किताब के अंदर आपको सब कुछ ये मिलने वाला है। इस किताब के अंदर मैंने अपने 7 साल का एक्सपीरियंस और मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों से सीखा, मैंने बहुत पैसा लगाया, फाइनेंस को सीखा, अपने परिवार में, अपने जीवन में मैंने पैसों को सही दिशा में यूज करना शुरू किया। आज मैं अलग तरीके से कमाता हूँ, बस कई कमाने के सोर्स हैं, बचत करने के तरीके हैं, मुझे मालूम है पैसा लगाना कैसे है, सब कुछ इस बुक के अंदर मैंने दिया है। हिंदी भाषा के अंदर ये किताब आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर कर सकते हैं।
दिस इज़ नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है, इसका थोड़ा सा चार्ज है जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है बिकॉज दिस इज अ ई बुक, राइट। लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके जीवन को कई गुना बढ़ा देगी। अगर आप फाइनेंस में खुद को मजबूत कराना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अमीर लोग पैसे को मैनेज करते हैं, वो कौन से तरीकों से पैसों को कमाते हैं, बचत कैसे करते हैं, उसके अलावा पैसे को कहाँ लगाते हैं, बढ़ाते कैसे हैं, सब कुछ इस पूरी बुक के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है। तो अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं अपने आप को फाइनेंस में एक्सपर्ट बनाने के लिए, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप बाय करिए। छोटा सा अमाउंट रहेगा और आप बाय करने के बाद अपने आप को फाइनेंस में एक्सपर्ट बनाइए। मेरा वादा है जब इस बुक को आप पढ़ लेंगे तो रिपीट में जब मेरे साथ मिलेंगे, चाहे वीडियो के फॉर्म में, मेरे सेमिनार या वेबिनार में, तो आप थैंक्स कहेंगे खुद को और मुझको भी, राइट। वेल, अगर इस तरह की वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं, फाइनेंस पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है किसी एक इंसान को इस वीडियो को भेज सकते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, तो इस वीडियो को अभी कभी शेयर कर दीजिए। और कमेंट करना मत भूलना कि आप आज कौन से खर्चे के पछतावा लगातार करते चले जाना है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।